कहानी की शुरुआत होती है एक बैटलफील्ड से, जहां काफी सारे वॉरियर सामने किसी के ऊपर चार्ज करते हुए चिल्ला रहे होते हैं, साले कमीने मर जा, तू मैजेस के नाम पर एक कलंक है क्योंकि तू फॉरबिडन मैजिक यूज करता है। और ये सभी लोग इस आदमी को मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं। जिस आदमी को ये लोग मारने आए हैं वो हमारी कहानी का एमसी है, जिसका नाम है रॉड्स। ये बताता है ये सुअर के बच्चे मुझे मॉन्स्टर बोल रहे हैं क्योंकि मैं इनका बाप हूँ। यानी रॉड्स इनकी औकात से बाहर निकल चुका है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो नेक्रोमेंसी की पावर यूज करता है। मतलब मैं सग जिन्वू का डाई हार्ड फैन हूँ। नीचे खड़े लोग अब भी चिल्ला रहे होते हैं, तुम जैसे मैजेस के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। और ये बोलते हुए तुम इन लोगों की आंखों में खुशी साफ देख सकते हो। इतना बोलकर ये लोग रॉड्स के ऊपर मीटियोर की बारिश कर देते हैं। ये देखकर रॉड्स बोलता है, तो मुझे भी अब अपना सबसे मिस्टीरियस फोरबिडन मैजिक तुम सब पर कास्ट करना होगा। लेकिन इससे पहले कि रॉड्स इन सब के ऊपर अपना स्पेल कास्ट कर पाता, ऊपर से एक तेज लाइट सीधा रॉड्स के ऊपर गिरती है। और जब रॉड्स अपनी आंखें खोलता है तो वो पास्ट में पूरे 20 साल पीछे आ चुका था। रॉड्स को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो जल्द ही रियलाइज कर लेता है कि वो पास्ट में आ चुका है। तभी उसकी मेड उसे बोलती है, यंग मास्टर, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, जल्दी से तैयार हो जाइए। अगर आप लेट हुए तो लॉर्ड आपको फिर से पनिशमेंट देंगे। रॉड्स बोलता है, सॉरी लिया, तुम आगे जाओ, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। लिया देखती है कि यंग मास्टर थोड़ा अजीब और कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो कोई अलग ही इंसान हो, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रॉड्स बताता है, अपनी पिछली लाइफ में 32 साल की उम्र में मैं डस्टर वर्ल्ड में पहुँच गया था, जहाँ से मैंने नेक्रोमेंसी सीखी और दुनिया का फोरबिडन मेज बन गया। लेकिन मेरे एक कमांड पर बिलियंस अनडेड की आर्मी तैयार थी। मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आर्चमेज था। न कोई मुझसे पहले इतना पावरफुल हुआ था और न ही मेरे बाद कोई इतना पावरफुल होगा। मेरी पावर पहले ही यूनिवर्सल लेवल को सरपास कर चुकी थी। लेकिन इन चुटियाओं को लगता था कि वो मेरे सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उन सबको खत्म करने वाला था, पता नहीं किस भड़वे ने वो लाइट मेरे ऊपर डाल दी और मुझे पास्ट में भेज दिया। लिया फिर से रॉड्स को याद दिलाती है, मास्टर आप लेट हो रहे हैं। इसके बाद रॉड्स हॉलवे में चलता हुआ डाइनिंग रूम की तरफ जा रहा था और आसपास देखकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। वो मन में बताता है, मैं बैरन फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ, जो एक फॉलन नोबल फैमिली है। और अगर मेरी इमेज की बात करें तो पूरे परिवार में मुझे एक स्पॉइल्ड किड, मतलब बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे जाना जाता है। और इसकी पिछली लाइफ में भी वही सब कुछ हुआ जो किसी कहानी के एमसी के साथ होता है। पूरा परिवार मर गया और ये जिंदा बच गया। फिर ये सबसे पावरफुल बन गया और अब जब ये वापस आ गया है तो ये अपने परिवार को बचाएगा। यार, हर रिवर्सल टाइम वाली स्टोरी में सेम यही प्लॉट क्यों मिलता है? और शर्त लगा लो, इसकी एक बहन भी होगी जो पूरे परिवार में इसकी सबसे ज्यादा केयर करती होगी। रॉड्स डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया है, जिसे देखकर इसका बाप इसे डायरेक्ट बोलता है, तू फिर से लेट है और अब क्या बहाना बनाएगा अपनी पढ़ाई से भागने का? रॉड्स अपने पिता से बोलता है, मैं अब पढ़ाई से नहीं भागूंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा। ये देखकर पास में बैठा इसका बड़ा भाई, जिसका नाम है लियो ब्रांडो, जो बिजार एडवेंचर से, मेरा मतलब लियो मोरिस, वो बोलता है, तू इतना आलसी है कि कोई तुझसे उम्मीद कैसे कर सकता है कि तू मोरिस फैमिली को संभाल सके? पास में बैठी उसकी बहन, जिसका नाम सिर्फ है, बोलती है, उससे इतनी हार्शली बात मत करो, तुम उससे बड़े हो। और इतना बोलकर वो रॉड्स को स्माइल के साथ एक चिकन लेग दे देती है। देखा, मैंने कहा था कि एक केयरिंग सिस्टर भी इसमें होगी। कुछ भी हो, लड़की तो एकदम मस्त है। चलो, कुछ तो है इसमें जो स्टोरी को आगे पढ़ने लायक बना सके। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अपनी बहन को देखकर रॉड्स को पिछली लाइफ याद आ गई, जहां मोरिस फैमिली को बचाने के लिए उसकी शादी जबरदस्ती हाउस ऑफ गॉर्बे के साथ कर दी गई थी और उन भोसड़ी वालों ने सिर्फ को डीमंस के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। रॉड्स चिकन लेग के साथ कसम खाता है, मैं अब ये सब दोबारा नहीं होने दूंगा। तभी उसकी माँ वहां आकर चिढ़ते हुए बोलती है, रॉड्स तू फिर से लेट होगा। सिर्फ अपने भाई को बचाते हुए बोलती है, नहीं माँ, इसमें रॉड्स की कोई गलती नहीं है। मैं इसे रात में मैजिक थ्योरी बताने में इतनी खो गई थी कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला। सिर्फ की बात से गुस्सा होकर डेला बोलती है, चुप हो जा और ये बेकार के बहाने मत बना इसके लिए। इसके बाद वो रॉड से बोलती है, हाउस ऑफ मोरीज में ऐसे यूजलेस कचरे की कोई जरूरत नहीं है जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, अगर तूने अगले एक हफ्ते में मैजिक मास्टर नहीं किया तो तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। गाइस, भले ही इसकी माँ का नेचर कैसा भी हो, लेकिन जरा तुम एक बार ये तो देखो, यहाँ मैं पिघल गया। माँ बेटी दोनों एकदम टॉप नॉच
पहुंच है। अपने भाई रॉज का बचाव करते हुए सिर्फ बोलती है, माँ, एक हफ्ता काफी कम है। यहाँ तक कि लियो, जिसे जीनियस कहा जाता है, वो भी एक महीने में मैजिक मास्टर कर पाया था। इसके बाद रॉज की माँ उसकी तरफ ठंडी आंखों से देखती है और बोलती है, लियो ने 9 साल की उम्र में मना को मास्टर किया था। तुमने 10 साल की उम्र में मैजिक सीखा था और रॉज पहले ही 12 का हो चुका है। इनकी बात सुनकर रॉज बोलता है, मदर, अगर मैं एक वीक के अंदर मैजिक मास्टर कर लूं तो फिर? डेला बोलती है, अगर तुम एक वीक में मैजिक मास्टर कर लेते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। रॉज बोलता है, अगर मैं एक वीक में मैजिक मास्टर कर लूं तो मुझे हीरोज टूम में एंटर करने की परमिशन चाहिए। रॉज की ये बात सुनकर उसका बाप, जो अब तक चुप बैठा था, बोलता है, वेरी वेल, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें हीरोज टूम में एंटर करने दूंगा। रॉज की मॉम डेला उसे बोलती है, अपना सामान पैक करना शुरू कर दो और मोरिस फैमिली छोड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। डेला को पूरा यकीन है कि रॉज ऐसा नहीं कर पाएगा। और यार, कैसी मॉम है, अपने ही बेटे को घर से निकालने पर तुली हुई है। इसके बाद रॉज अपनी बहन के साथ घर के आंगन में घूम रहा था। सिर्फ उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम माँ से माफी मांग लो तो वो तुम्हें माफ कर देगी। और थोड़ा नाटक करते हुए आगे बोलती है, तुमने तो इस बार हद कर दी। लियो जैसा जीनियस भी एक महीने में मैजिक सीख पाया था और तुम एक हफ्ते की बात कर रहे हो। इतना बोलकर वो रॉज के कंधों पर हाथ रखती है और बोलती है, मैंने काफी सारे पैसे जमा कर रखे हैं, उनसे तुम तातीस किंगडम में अच्छी लाइफ जी सकते हो। और इतना बोलकर वो फुल स्पीड से घर की तरफ भाग जाती है। पीछे रॉज खड़ा रह जाता है और सोचता है, कैसी बहन है, अपने भाई पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। इसके बाद रॉज वहाँ से चलने लगता है और मन में बोलता है, अब काम करने का टाइम है। जाते हुए रॉज बताता है, अंडेड को समन करने के लिए हीरोज टूम सबसे बेस्ट है, क्योंकि पिछली लाइफ में मुझे काफी लेट पता चला था कि वहाँ कोई लेजेंडरी फिगर दफन है। लेकिन अभी के लिए मुझे मॉन्स्टर के बॉस से काम चलाना पड़ेगा, जो इस पहाड़ी पर दफन है, क्योंकि अभी यही मेरी लिमिट है। इसके बाद रॉज इस वर्ल्ड में अवेलेबल क्लासेस के बारे में बताता है। इस दुनिया में कुल 8 क्लासेस है, अप्रेंटिस, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, ग्रांड मास्टर, सेज, सेंट और लेजेंडरी। लेजेंडरी रियल्म को सबसे रेयर क्लास माना जाता है। जितने भी लेजेंडरी क्लास मेजेस हुए हैं, उन सभी ने इस दुनिया में अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन मैं इन सबको पहले ही सरपास कर चुका हूँ। हालांकि अपनी करंट स्टेटस को देखते हुए मैं अभी सिर्फ एक ही अनडेड समन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्थर दिल माँ को इम्प्रेस करने के लिए ये काफी है। रॉज एक कब्र के सामने खड़ा था, तभी उसकी पूरी बॉडी से ब्लू लाइट निकलने लगती है, जैसे वो अभी सुपर सैया ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने वाला हो। रॉज अपना हाथ आगे करता है और ऑर्डर देता है, अराइज। तभी जमीन के नीचे से हड्ड ईओ से बना एक हाथ बाहर निकलता है। इसके बाद एक ड्रैगन के जैसे क्रीचर का पूरा शरीर जमीन से बाहर निकलता है और वो जोरदार रोर करता है। फिर रॉज को देखते हुए वो बोलता है, माय लॉर्ड,